मैं यह देख रहा हूं कि 80 की 80 सीटों में इस गठबंधन को अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जनता ने फैसला कर लिया है फिर एक बार मोदी सरकार का, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन में 2017 में देख चुका हूं, और 2017 में तो कुछ वजूद था, सपा का भी कुछ वजूद कांग्रेस का भी था। इस समय इनके पास वजूद यानी इनके न पास कार्यकर्ता है, केवल फोटो खिंचाने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हुए। हर जाति, हर बिरादरी, हर गांव, हर मोहल्ले से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता उठ करके खड़ी हो गई है। आज चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, ये भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक बनकर के 2024 में कमल खिलाना चाहते हैं। और इनको मालूम है ये हताशा और निराशा के गर्त में डूबे हुए दोनों दल हैं। और मैं यह मानता हूं कि सपा और कांग्रेस दोनों का कोई भविष्य अब यूपी में नहीं है। 2024 मुझे एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की विजय दिखाई दे रही है। आंधी चल रही, तूफान चल रहा है। सर, पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार उतरेंगे, कल ऐसा बताया गया। यानी पीडीए में कोई है नहीं, नाम सिर्फ पीडीए का है। देखिए, इनका पीडीए मैंने पहले भी कहा था कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इनके पीडीए का मतलब पिछड़ों का या दलितों का या अल्पसंख्यकों का भला करना नहीं है। इन्हें अपने परिवार का भला करना है। और परिवार चाहे श्री अखिलेश यादव जी का हो और चाहे परिवार श्री राहुल गांधी जी का हो, जंग इनकी आपस में चल रही है। आप जानते हो कि श्री राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी में नहीं पट रही है, और श्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव, उनके एक चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। अंदर कलह मची हुई है। और भारतीय जनता पार्टी अपने विजय पथ पर पूरी जिम्मेदारी से, हम गांव चलो अभियान चला रहे हैं, हर बूथ पर संपर्क कर रहे हैं, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लेकर के घर घर पहुंचे हैं, हम लाभार्थी से संपर्क अभियान चला रहे हैं, हमारे पन्ना प्रमुख तक बन गए हैं। हम हर बूथ पर, चूंकि 370 अनुच्छेद देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाजपा की वैचारिक मुद्दा था उसे हटाया है, भाजपा का कार्यकर्ता और जनता मिलकर के हर बूथ पर 370 जो वोट हमें मिलते थे उसमें बढ़ा करके देने के लिए तैयार है, जिससे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देशवासियों की हो सके। सर, जो राज्यसभा चुनाव है इसके लिए समाजवादी पार्टी राजा भैया से भी मिलने को कोई मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा प्रत्याशी बड़े अच्छे वोटों से विजयी होने जा रहे हैं। और हमारे पास वोट है, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सब में भगदड़ मची हुई है। सब भाजपा में ही आना चाहते हैं और भाजपा के प्रत्याशियों को वोट भी देने के लिए तैयार हुए हैं। वो चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन भाजपा सभी 8 सीटें और बहुत अच्छे वोट से जीत रही। सर, एक सवाल है, प्रधानमंत्री जो गन्ने के पैसे है उसको बढ़ा दिया गया, कहा इससे एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा किसानी क्षेत्र में, तो किसानों में भी कहीं ना कहीं इसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 25 रुपए क्विंटल की कर बढ़ोतरी हुई, उसका मैं स्वागत करता हूं और अपने सभी किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को बधाई देता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मेरे प्रधानमंत्री जी गरीबी का दर्द जानते हैं और किसानों की पीड़ा जानते हैं, और अनेक किसान कल्याण के काम हुए और किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित है। मैंने पहले भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बताई है कि हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं, एक गरीब है, दूसरा किसान है, तीसरा युवा है, चौथा महिलाएं हैं। ये 4 के लिए हमारी सरकार समर्पित है, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और आगे काम करेंगे। ये सर जो आंदोलन चल रहा है क्या कहेंगे, क्योंकि पोकलैन वगैरह लेके वहां लोग, ये आंदोलन पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उनके आंदोलन को लेकर के केंद्र सरकार लगातार बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कर रही है। अगर उस आंदोलन की आड़ में कोई और है तो वो पता चलेगा। सर, एक बड़ी खबर आई, कर्नाटक कांग्रेस सरियों से 10% टैक्स वसूलेगी कांग्रेस सरकार, क्या कहेंगे सर? ये मतलब अभी तो जमीन पर आ गई है कांग्रेस, अब पाताल में जाने की तैयारी में। और सर, अजय राय बहुत गाली दिए और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने दिया समाजवादी पार्टी को, तो अचानक लालच कौन ऐसा था कि लोग एक हो रही, कोई क्या जमीन पे हो पाएंगे लोग? देखिए, मैंने कहा कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने अपना वजूद खो दिया है। ये सारे दल मिलकर के केवल मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं, उस वोट बैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, उनको मालूम है मोदी जी की सुनामी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत से सरकार में आने जा रही है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब पूरे देश में और दुनिया में देश को बदनाम कराने का काम कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने किया और देश में त्राहिमाम भ्रष्टाचार एकदम
दलदल में आकंठ डूब गया था। लेकिन मेरे मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से सरकार है और लोकप्रियता का ग्राफ जो है लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, हमारा देश में जनाधार बढ़ रहा है। इस बार उत्तर भारत भी जीतेंगे और दक्षिण भारत भी जीतेंगे।